हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका, ठीक है। इससे पहले क्लास में प्रीवियस क्लास में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया था, ठीक है। तो उन्हीं के बेस पे ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो एल्गोरिथम और लेमा दोनों यहाँ पे एक्सरसाइज में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें दोनों का यूज होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट एग्जांपल आपका फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हमें इन टू नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ कैसे करेंगे? तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के बहुत से मेथड होते हैं, ठीक है। एक तो होता है डिवीजन मेथड, होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक होता है ट्री मेथड, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो हमें उन मेथड का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर हम कौन से मेथड का यूज करेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। इस मेथड का यूज करके हमें करना है, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो इसके हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। तो हम फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? तो स्टेप फर्स्ट जो होगी, ठीक है, स्टेप जो फर्स्ट है, तो फर्स्ट स्टेप में कैसे सोल्व करेंगे? तो फर्स्ट स्टेप में हम सोल्व करेंगे। पहले तो हमें चूज क्या करना है? हमें चूज करना है कि इन टू नंबर्स में से ग्रेटर कौन सा है, स्मॉल कौन सा नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या होगा, योर 12,576 is greater than 4052। इन जो नंबर ग्रेटर है, ठीक है, उस नंबर को हम क्या करेंगे? डिवाइडेंड, और जो स्मॉल है उसको कहेंगे डिवाइजर, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया? एक की वैल्यू हो गई अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो यानी डिवाइडेंड की वैल्यू क्या है? 12,576 है, और डिवाइजर क्या होगा? 4052। अब डिवाइजर इसको क्यों लिया? क्योंकि हम कह सकते हैं कि किसी यदि डिवाइड तभी पॉसिबल है जब डिवाइड क्या होगा? ग्रेटर होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसमें डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? 12,576 ग्रेटर देन है किससे? 4052 से, ठीक है। अब इसके बाद में हमें इसमें कौन सा मेथड का यूज करना है? हमें यूज करना है यूक्लिड डिवीजन मेथड। तो हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। जो लेमा है उसका हम क्या करेंगे? यहाँ पर यूज करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए यहाँ पे डिवाइडेंड है, बी क्या डिवाइजर, क्यू क्या है क्यूसेंट, और रिमाइंडर कितना है? आर, ठीक है। तो ये फॉर्म होता है किसका? यूक्लिड डिवीजन लेमा का। अब इसमें क्या होता है? इस फॉर्म में हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर जो आर की वैल्यू जो है, रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू तो होती है किसके? जीरो की। यानी रिमाइंडर की वैल्यू जीरो भी हो सकती है और जीरो से ग्रेटर भी हो सकती है, बट इट इज लेस देन बी, नॉट इक्वल टू बी, लेस देन बी। यानी ये रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है वो डिवाइजर से तो क्या होगी? ऑलवेज स्मॉल होगी, और रिमाइंडर की वैल्यू जीरो के इक्वल भी हो सकती है और जीरो से ग्रेटर भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके बाद में अभी इस फॉर्मूले का यूज करते हैं इन टू नंबर्स के लिए। तो यहाँ पे एक की वैल्यू तो क्या है? ग्रेटर जो नंबर है वो तो ए होगा, और जो स्मॉल नंबर है वो क्या होगा? बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका इस फॉर्म में इन टू नंबर्स को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? 12,576 इज ग्रेटर देन 4052। बट हमारे पास Q और R की वैल्यू नहीं,
तो हम कह सकते हैं क्यूसेंट और रिमाइंडर कब फाइंड आउट होता है, जब किसी डिवाइडेंड में हम डिवाइजर से डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करना है, इस डिवाइडेंड में इस डिवाइजर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद में जो क्यूसेंट और रिमाइंडर की वैल्यू आएगी वो इस फॉर्मूले में पुट करके यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं हम। $4,052 इसको डिवाइड करेंगे किसमें, 12,576 में। जब इसमें डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड जाता है 3 टाइम। ठीक है, कितने टाइम डिवाइड जाएगा, 3 टाइम। 3 2 जा 6, 5 3 जा 15 एंड 3 4 जा 12। इसको माइनस कर देंगे तो करेंगे 0, 7 में से 5 माइनस किया 2, 5 में से 1 माइनस किया 4 और 12 में से 12 माइनस होगा तो 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई, 420 और क्यूसेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो क्यूसेंट यानी क्यू की वैल्यू 3 है, तो यानी क्यू तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा बी की वैल्यू से। तो इसको क्या करना है हमें, तो स्मॉल नंबर है, स्मॉल नंबर को क्यूसेंट से मल्टीप्लाई करना है और ऐड क्या करना है हमें, प्लस में हमें क्या करना है, रिमाइंडर को ऐड करना है। तो 420 क्या करना है हमें, ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये आपकी स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गई, स्टेप फर्स्ट हो गए सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर हमारे पास नहीं आया। आंसर कौन सी स्टेप में आएगा, आंसर उस स्टेप में हमें फाइंड आउट होगा जिसमें रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, 0। जिस स्टेप में यदि रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है उस स्टेप में क्या होगा, हमें एस से फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या नहीं आ रहा, रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आई, तो क्या करेंगे कि यहाँ पर एस के फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा। तो हमने स्टेप सेकंड, तो स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, अब स्टेप सेकंड में क्या करना है कि अब सेकंड में भी क्या करना है, यूक्लिडियन लेमा का यूज करना है। बट इसमें हमें कौन कौन से नंबर चूज करने हैं, जो क्वेश्चन में नंबर दे रखे हैं वो नंबर अब सेकंड स्टेप में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वही नंबर यदि सेकंड स्टेप में यूज करेंगे तो क्या होगा, यही स्टेप बार बार रिपीट होती रहेगी फर्स्ट स्टेप की। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड स्टेप में क्या करना, तो हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या नहीं आई, 0। तो 420 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास 0 फाइंड आउट नहीं है। जब 0 फाइंड आउट नहीं है तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। अब किस किस में नंबर का यूज करना है, हमारे पास जो भी स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, इस स्टेप के डिवाइजर और रिमाइंडर, तो डिवाइजर और रिमाइंडर इन दो में क्या करना, नेक्स्ट स्टेप में यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। तो यहाँ पर हमें कौन कौन से नंबर लेने हैं प्रीवियस स्टेप्स के, एक तो नंबर लेना है डिवाइजर यानी बी की वैल्यू लेनी है और ये की नंबर लेना है रिमाइंडर। तो अब जो इन दो नंबर्स में है हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, डिवाइड यूजिंग करना है, किसको, लेमा का यूज करना है। तो लिख सकते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा for 4052 and 420 तो डिवाइजर और रिमाइंडर में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि
जो ग्रेटर नंबर होगा वो तो क्या होगा, डिवाइडेंड हो जाएगा, और जो स्मॉल नंबर होगा वो क्या होगा, डिवाइजर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या करना है, क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो क्वोशिएंट कब आएगा, जब इसमें इस नंबर से डिवाइड करेंगे। जब इसके अंदर इस नंबर से जब डिवाइड करेंगे 4052 में यदि 420 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशिएंट आएगा वो क्या होगा, 9 है। क्वोशिएंट कितना आएगा, 9। और 9 से इसमें यदि माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास तो रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर क्या करेंगे, प्लस में ही नोट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 272। ये हमारे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर। अब इस स्टेप में भी क्या नहीं आ रहा, हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू 0 फाइंड आउट नहीं हो रही। इट मीन्स अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप यानी स्टेप नंबर 3 में फॉलो करेंगे इसको। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, हमें इसी नंबर किस किस नंबर को यूज करना है, 420 और 272, इन टू नंबर्स के लिए क्या करना है, अप्लाई करना है किसको, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो आगे से नेक्स्ट स्टेप तब तक हमें इसको फॉलो करते रहना है, अप्लाई करना है इस लेमा को जब तक हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आ जाए। अब है स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में कर सकते हैं कि हमारे पास जो स्टेप नंबर 2 में जो रिमाइंडर आया था, तो स्टेप नंबर 2 में क्या रिमाइंडर हमारे पास फाइंड आउट हुआ था। तो स्टेप नंबर 2 में हमारे पास रिमाइंडर जो आया था वो आया था 272, जो क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स हम क्या करना है, अगेन क्या करेंगे, अगेन हम यूज करेंगे, अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगेन हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो यूज करेंगे वो किस किस नंबर्स के लिए यूज करेंगे, तो 420 एंड 272, क्योंकि हमारे पास जो नंबर था ये तो डिवाइजर था और ये क्या था, रिमाइंडर। तो डिवाइजर और रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे, फिर से हम जो भी हमारे पास तो प्रीवियस स्टेप में जो भी डिवाइजर रिमाइंडर होगा उसी को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में यूज करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम यूज करते हैं, तो इसके लिए अप्लाई करते हैं दोनों में। तो ग्रेटर का नंबर कौन सा है यहाँ पर, 420। तो 420 जो है वो तो आपका डिवाइडेंड हो जाएगा, एक की वैल्यू क्या होगी 420, और बी की जगह क्या करना है 272, यानी स्मॉल नंबर आ जाएगा। अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशिएंट से, तो क्वोशिएंट कब आएगा, जब हम 420 में डिवाइड करेंगे से 272 से। तो 272 से जब डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड जाता है कितने टाइम, ओनली 1 टाइम, और प्लस में इसमें जो रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा 148। तो फिर से हमारे पास क्या नहीं आ रहा, रिमाइंडर 0 फाइंड आउट नहीं हुआ। तो वी नोट फाइंड द रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो फिर से क्या करना है, हमें स्टेप नंबर 4 का यूज करना है। अब स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर कितना है हमारे पास 148, ये क्या नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। सो अगेन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा 4। अब किस किस नंबर के लिए यूज करेंगे, तो प्रीवियस स्टेप में हमारे पास डिवाइजर क्या था ये, तो इसको लेंगे, और रिमाइंडर क्या आया था हमारे पास 148, तो एंड 148। तो इसमें जो ग्रेटर नंबर है वो तो क्या है, डिवाइजर
डिवाइजर क्या होता है, ग्रेटर होता है, रिमाइंडर क्या होगा, स्मॉल। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 272 तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू जो क्या होगा स्मॉल नंबर, तो स्मॉल नंबर क्या 148। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, क्यूसेंट से, तो क्यूसेंट कितना आएगा, इस नंबर से जब डिवाइड देंगे 272 में जब 148 से जब डिवाइड देते हैं तो हमारे पास जो क्यूसेंट आता है वो तो आता है 1, कितना आएगा 1, और जो रिमाइंडर जो आएगा इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा 124। ठीक है, तो फिर से हमारे पास क्या नहीं आ रहा, रिमाइंडर की वैल्यू 0 फाइंड आउट नहीं हो रही, तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर यूज करेंगे। तो स्टेप नंबर 5 हमारे पास आ जाएगी। स्टेप नंबर 5 में फिर से अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, 124 इज नॉट इक्वल टू 0 की नहीं आया, तो वंस अगेन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर, तो हम किस किस नंबर का यूज करेंगे, 148 और 124, 148 एंड 124। तो यहां से एक की जो वैल्यू होगी वो तो क्या होगी 148 एंड इक्वल टू बी की वैल्यू क्या होगी 124। ये स्मॉल है, ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर नंबर फर्स्ट और स्मॉल नंबर सेकंड डिवाइजर बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, क्यूसेंट से। तो जब इसमें इससे डिवाइड करते हैं तो क्यूसेंट हमारे पास कितना आता है, तो क्यूसेंट हमारे पास आता है वही 1, और जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्यूसेंट कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 24, रिमाइंडर कितना आएगा 24। तो अगेन हम क्या करेंगे, फिर से हम यूक्लिड डिवीजन का यूज करेंगे। तो स्टेप नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 6। स्टेप नंबर 6 में क्या करेंगे, अगेन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर, किस किस नंबर का यूज करेंगे, 124 एंड रिमाइंडर कितना है 24। तो इन दोनों को यूज करना है, बिकॉज रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं है, इसको ना हम क्या करने हैं 124 और 24 में फिर से क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो 124 इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन कब आएगा, जब 124 में 24 से डिवाइड, जब 124 में 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो तो क्या होगा 5 होगा, और प्लस जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 4। तो यहाँ पे क्या नहीं आ रहा पास, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। स्टेप नंबर क्या हो जाएगी 7, स्टेप कितनी हो गई आपके पास 7, और 7 स्टेप में क्या करेंगे 24 और 4 में 4 के लिए क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो अगेन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर 24 and 4। Because remainder will not get 0, रिमाइंडर में पास क्या नहीं है 0 फाइंड आउट नहीं होगा।
नेक्स्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे 24 और 4। तो 24 इज एक की वैल्यू क्या है 24 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या होगी 4, बी की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। और 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से हमने जब डिवाइड देंगे 24 में, तो हमारे पास क्वोशिएंट कितना आएगा 6, 6 4 जा 24, और हमारे पास रिमाइंडर जो आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास इस 7 स्टेप में क्या आ गया रिमाइंडर 0 फाइंड आउट हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया आपका प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो गया, प्रोसेस जो है वो क्या हो गया स्टॉप हो गया। तो अब हम क्या करेंगे इस स्टेप में जो बी की वैल्यू है यानी जो भी डिवाइजर की वैल्यू है वही क्या होगा इसका एस शेप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एस शेप कितना आएगा 4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हियर वी गेट remainder r equal to 0 and divisor कितना हमारे पास 4। रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 0 आ रही है, और डिवाइजर की वैल्यू क्या है इसके अंदर 4 है। सो HCF ऑफ, तो हमारे पास HCF की वैल्यू क्या होगी, किस का HCF फाइंड आउट करना था हमें 12,576 एंड 4,052। इन दोनों का जो HCF होगा वो क्या होगा, जो हमारे पास जिस लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर की वैल्यू है वही क्या होगा क्वेश्चन में जो नंबर दिए हैं उनका HCF होगा। तो हमारे पास HCF की वैल्यू कितनी आएगी 4, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो 4 आया है HCF, ठीक है, तो HCF जो 4 है वो इन सभी स्टेप में जो A और जो B की वैल्यू है उन सभी स्टेप के A और B की वैल्यू का HCF, ठीक है। यानी जो 4 जो है वो A सभी स्टेप ऑल स्टेप्स के A और B का क्या है HCF, यानी कह सकते हैं ये जो 4 है इन दोनों का HCF है, ठीक है। 24 और 4 का भी HCF है, 124 और 24 का भी HCF है, और 148 और 124 का भी क्या है HCF है, ठीक है। यानी जितने भी A और B की वैल्यू है सभी स्टेप में उन सभी का जो HCF है वो 4 है। तो इसका मतलब सभी का जो HCF होगा वो क्या होगा इक्वल होगा A और B के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया है 4, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।